हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्यानंद प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सोल्डरिंग। आज हम लोग सोल्डरिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या होता है सोल्डरिंग, इनका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, क्या आज हम लोग जानेंगे सोल्डरिंग के बारे में। तो सोल्डरिंग क्या होता है, अब देखिए जैसे ये कोई दो चालक है या दो तार है, मान लीजिए ये कोई दो चालक या दो तार है। जब इन दोनों तार को हमको आपस में जोड़ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में एक फिलर धातु को गर्म करके इसमें देते हैं, फिल करते हैं। फिलर धातु के इनके बीच में फिल करते हैं गर्म करके, तो क्या होता है, ये दोनों तार आपस में जुड़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग करना। तो इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब दो चालक या तार को किसी तीसरे धातु को गर्म करके, जब दो अलग अलग चालक या तार को किसी तीसरे धातु को गर्म करके जोड़ा जाता है, इस क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोल्डरिंग कहते हैं। इनको जब दो अलग अलग चालक या तार को किसी तीसरे धातु को गर्म करके जोड़ा जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। अब जब सोल्डरिंग होता है तो उसको हटाया भी तो जा सकता है। जैसे ये कोई दोनों तार को हम सोल्डरिंग किए तो इनको हम हटा भी तो सकते हैं। तो हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, सोल्डरिंग के हटाने की क्रिया को डीसोल्डरिंग कहते हैं। या डीसॉल्विंग कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसके कुछ और भी पॉइंट है सोल्डरिंग के जो हम बताने वाले हैं। इसका जो हम पहला पॉइंट देखेंगे क्या है, बिना पिघलाए दो धातु पट्टियों अथवा चालकों को आपस में मजबूत जोड़ करना। बिना पिघलाए दो पट्टियों अथवा चालकों को आपस में मजबूत जोड़ करना। अब यहाँ पे बिना पिघलाए का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे कोई दो चालक है, हमको ये चालक को नहीं पिघालना है,
पिघालना किसको है? फिलर धातु को। जैसे फोल्डर जो होता है हम उनको पिघलाएंगे, ना कि ये चालक को पिघलाएंगे। इनको पिघला के हम यहाँ पे फिल करते हैं, फिलर धातु यहाँ पे फिल करते हैं, जिससे क्या होता है ये दोनों तार आपस में जुड़ जाते हैं, मजबूती से जुड़ते हैं। ठीक है, तो बिना पिघलाए का ये मतलब कि ये चालक नहीं जुड़ना चाहिए। वेल्डिंग में क्या होता है कि ये जो धातु होते हैं ये भी पिघलते हैं और जो फोल्डर होता है वो भी पिघलते हैं, लेकिन फोल्डरिंग में क्या होता है ये चालक नहीं पिघलना चाहिए, ओनली ये फोल्डर पिघलेगा। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है फोल्डर कहे जाने वाले एलआई जिसका गलनांक बिंदु फोल्डर कहे जाने वाले एलआई जिनका गलनांक बिंदु धातु के गलनांक बिंदु से कम होता है, धातु के गलनांक बिंदु से कम होता है। अब इसका क्या मतलब है? फोल्डर यानी कि जिसको हम लोग पिघाल के फिल करते हैं, जैसे जो दो धातु हैं इनको जो फोल्डर को जो हम पिघाल के यहाँ पे देते हैं तो ये तो फोल्डर है, तो क्या हम यहाँ पे है फोल्डर कहे जाने एलआई धातु जिनका गलनांक बिंदु धातु के गलनांक बिंदु से कम होता है, यानी कि ये जो दो धातु है इनके गलनांक से ये फोल्डर का गलनांक कम होता है। क्यों? इसलिए होता है ताकि ये फोल्डर है जल्दी पिघल के यहाँ पे आए और इनका जो गलनांक अधिक है ताकि ये पिघले नहीं, सिर्फ फोल्डर पिघले, इसलिए इनका जो गलनांक बिंदु कम है और ये जो धातु है इनका गलनांक बिंदु अधिक होता है, फोल्डर का कम होता है। ठीक है, अब इनका अगला पॉइंट है जोड़े जाने वाले सतहों में फोल्डर लगाया जाता है। जोड़े जाने वाले सतहों पर फोल्डर को लगाया जाता है। यानी कि दो धातु को हम लोग जहाँ पे जोड़ते हैं वहां पे फोल्डर को लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको जोड़ना है बीच में तो हम यहाँ पे फोल्डर को फिल करेंगे, तो जोड़े जाने वाले सतहों पर फोल्डर को लगाया जाता है। अब ये हम लोग को फोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम लोग फोल्डरिंग करेंगे फोल्डरिंग? बहुत सारा जोड़ भी होता है जैसे कि टी जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट, हम लोग वो जोड़ नहीं करके फोल्डरिंग क्यों करेंगे? फोल्डरिंग की आवश्यकता हमें क्यों है? फोल्डरिंग की आवश्यकता जैसे बहुत सारे जोड़ होते हैं टी जॉइंट या ब्रिटानिया जॉइंट, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो जोड़ उतना सुटेबल नहीं है। फोल्डरिंग जो है वो क्या होता है, जब कोई भी धातु पे फोल्डरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जितना भी चालकता है वो चालकता रहती है प्लस मजबूती पर काम करती है, लेकिन जोड़ में क्या होता है कि चालकता उसमें उतना नहीं रह पाता है, कुछ कम हो जाता है। और फोल्डरिंग करने के बाद क्या होता है चालकता जरा भी कम नहीं होता है, उतना ही रहता है। तो फोल्डरिंग के में क्यों आवश्यकता है? तार और केबल्स की वैद्युतिक चालक और यांत्रिक दृढ़ता, तार व केबल्स की वैद्युतिक चालक
विद्युत चालकता, तार या केबल्स की विद्युत चालकता और यांत्रिक दृढ़ता वह एक अच्छा सुचालक का निर्माण करना होता है। क्या होता है? तार व केबल्स की विद्युत चालकता और यांत्रिक दृढ़ता। यांत्रिक दृढ़ता का जो मतलब है ये होता है क्या? मजबूती प्रदान करना। यानी कि दृढ़ता क्या मतलब है? मजबूती। वह एक अच्छा सुचालक का निर्माण करना होता है। जैसे कि जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट करते हैं तो ये जो चालकता है ये उतना नहीं रह पाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब सोल्डरिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उनका चालकता कम नहीं होता है, उतना ही रहता है, प्लस उसमें मजबूती भी होता है और एक अच्छा सुचालक का निर्माण भी करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान में सोल्डरिंग ही करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल में सोल्डरिंग करते हैं। अब इसके बाद है फोल्डर को हम लोग जो चयन करते हैं वो किस आधार से करते हैं। फोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला जो है वो है उपयोग। क्या इसका पहला उपयोग, यानी कि किस स्थान पर कौन सा फोल्डर का चयन करेंगे। किस जगह पर कौन सा फोल्डर का जैसे कि होता है कि जो आभूषण बनाते हैं वो लोग भी फोल्डर का उपयोग करते हैं, तो उसमें अलग फोल्डर का उपयोग होता है। हमारे जो यहाँ विद्युत में फोल्डर का उपयोग होता है उसमें अलग होता है। तो हम लोग उपयोग के आधार पर देख लेंगे कि कौन सा फोल्डर का हमें आवश्यकता होती है। इनका दूसरा जो कारक है वो है स्थान। दूसरा कारक क्या है? स्थान। यानी कि जहां फोल्डरिंग करना है वहां गर्मी और नमी के हिसाब से देख लेंगे। जहां पे फोल्डरिंग करना है उस स्थान का गर्मी और नमी के हिसाब से, यानी कि देखना कि उस जगह में गर्मी और नमी ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग ये स्थान में एक कारक है। और तीसरा जो इनका कारक है वो क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। तो मजबूत जोड़ होना चाहिए, तो हम लोग जान रहे हैं जोड़ कैसा होना चाहिए? मजबूत जोड़ होना चाहिए। चौथा कारक क्या है इनका? गलनांक। गलनांक जैसे इनके पहले बताए कि जो फोल्डर होता है
उनका गलनांक धातु के गलनांक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसमें, गलनांक कम होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। पांचवा कारक क्या है, मूल्य। तो मूल्य क्या होता है, कम मूल्य में ज्यादा उपयुक्त फोल्डर चाहिए। कम मूल्य में ज्यादा उपयुक्त। छठा क्या है, छठा कारक कठोरता। कठोरता यानी कठोरता किस प्रकार बनी रहेगी। तो ये था सोल्डरिंग के चयन को प्रभावित करने वाला कारक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।